of this AP is 132 more than its 54th term. Means हमें क्या निकालना है? A54 plus 132. सबसे पहले ये निकालो रिजल्ट, ठीक है? सबसे पहले आप ये निकाल लो कि जो A54 है वो कितना आएगा. A54 का फार्मूला क्या हो गया? A plus 53D. और इसमें A कौन कितना हो गया बेटा? फर्स्ट टर्म A is equal to 3. D कितना हो गया? 15 minus 3 is equal to 12. Put all values in this. A54 is equal to A is 3 plus 53 multiplied by 12. Here is 3 plus 12 is 36, 3, 63. ये आ गया 639. Is that clear today? Then you can find A54 plus 132 is equal to 639 plus 132. Add both, that is 177. 771. Now कौन सी टर्म बनेगी, मतलब ये हमने फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास जो 771 है वो किसकी इक्वल हो गई? ये 771 is equal to A plus n minus 1 into D. 771 A is 3 plus n minus 1 D is 12. Put all the values. Then solve it. 771 minus 3 over 12 is equal to n minus 1. क्या किया बेटा? जो 3 राइट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे है तो माइनस हो गया और 12 इधर मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया. इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना बच गया? 768 over 12 is equal to n minus 1. इसको आगे सॉल्व करो आप तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? 12 6 4 over 12 6 72. 4 is equal to n minus 1. तो n is equal to 64 plus 1 is equal to n. तो n की वैल्यू कितनी होगी? 61. तो इसका मतलब 65 फिफ्थ टर्म है जो वो होगी हमारे पास 132 more than 52. Is that clear today? Now next question you can see. 2 AP have the same common difference. 2 AP is given have the same common difference. Same common difference means कि दोनों का common difference सेम दिया है. सपोज करो एक हमने ले ली, एक दिया जो A plus D, A plus 2D up to so. सेकंड ले ली A plus D, A plus 2D. तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो D ओनली आपको कॉमन डिफरेंस लेंगे, ठीक है बेटे? तो इसमें क्या है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स. इसकी 100 टर्म कौन सी बन गई? A100. A plus 99D. और आगे क्या हमारे पास डिफरेंस? तो इसकी 100 टर्म कौन सी बन गई? A100 is equal to A plus 99D. दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है? 100. मीन्स हमें दिया हुआ है कि A100 माइनस सेकेंड में जो सीरीज है उसका A100 इज इक्वल टू 100. इसका मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? A plus 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D इज इक्वल टू 100. आगे इसको सॉल्व करो बेटे. 99D है जो वो तो हमारे पास कैंसिल हो गया तो जो A माइनस A है वो कितना आ गया? 100. मीन्स फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 100. तो हमें फाइंड आउट कौन सा करना है? 1000 टर्म्स. हमने फाइंड आउट करना है 8000 फर्स्ट टर्म का 8000 की टर्म और सेकंड सीरीज की 8000. दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है. इसकी 8000 कितनी बन गई? A प्लस 99 100D. इसकी कितनी बन गई? कैपिटल A प्लस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा तो डिफरेंस है तो ये कितना बन जाएगा? 99D. 90 कैंसिल हो गया तो A माइनस कैपिटल A हो गया तो दोनों का डिफरेंस हमने पहले फाइंड आउट कर लिया. कितना हो गया? 100. तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th term is equal to 1000 term is equal to 100. Is that clear to all of you? In this question that is given there are 2 APs with the same common difference but first term is different. You can suppose the first AP is A small a plus D, A plus 2D up to so on. And second AP is A capital A plus D, A plus 2D up to so on. And also
The difference between their 100th term is 100. 100 term of this, a100 is equal to a plus 90. Here is a100 is equal to a plus 90. दोनों का डिफरेंस कितना है 100. डिफरेंस सॉल्व करके हमारे पास a माइनस कैपिटल A कितना आ गया 100. तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, इनकी 1000 टर्म है जो उनका डिफरेंस कितना है. 1000 टर्म में दोनों का डिफरेंस लिया. इसकी जो 1000 टर्म है वो क्या होगी a प्लस 990 और इसकी क्या होगी कैपिटल A 9 प्लस 990. ठीक है बेटा, दोनों को माइनस किया तो ये बन गया a माइनस ए हमारे पास कितनी वैल्यू हुई है 100. इसका मतलब इनकी 1000 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है कितना हो गया 100. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा इन 13th क्वेश्चन दैट इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. 3 डिजिट नंबर क्या है जिसमें 3 डिजिट आते हैं. कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास 100 से लेके 999. ओके, जो 7 से डिवाइड होंगे. अब हम इसको देखेंगे 7 से कौन सा जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है आएगा. सबसे पहले ये देखिए हमारे पास स्टार्ट किस कहाँ से हुए 100 से. इसको 7 से डिवाइड करूंगा. क्लियर? 7 कौन सा 7 क्योंकि हमने इसकी AP बनानी है. कितनी बने ये आ गया 30. 7 4 सा 28. रिमाइंडर कितना बच गया 2. इसका मतलब जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 7 से डिवाइड होता है, जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है वो कौन सा होगा 98. क्योंकि 100 में से रिमाइंडर माइनस करेंगे 2 तो 98 है जो वो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होता है. उसके बाद हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर. अगर 98 में से हम 7 प्लस कर दें 98 में से कितना प्लस करते हैं बेटा 7 तो वो कितना बन जाएगा 105. तो इसका मतलब जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है वो कौन सा होगा 105. उसके बाद प्लस 7 करके नेक्स्ट कौन सा बन जाएगा 112. फिर उसके बाद कौन सा बन जाएगा 119 एंड सो. अब हमारे पास बनाना है लास्ट जो 7 से डिविजिबल होता है. लास्ट हमारे पास 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 999. इसको 7 से डिवाइड करो. 7 1 सा 7 29. 7 4 सा 28 1 19. 7 2 सा 14. नीचे क्या हो गया 5. रिमाइंडर कितना आ गया 5. इट मीन्स 999 में से अगर हम 5 माइनस करें तो इसका जो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा 994. 994. इज दैट क्लियर? क्लियर बेटे? 9 1 सा 9 2 29 आ गया 4 28 7 4 सा 28 14 बच जाएगा. तो ये लास्ट है. अब इसको हमने निकालना है कितने बनेंगे. ए हमारे पास कितना हो गया फर्स्ट टर्म 105. डी हमारे पास क्योंकि 7 से डिविजिबल है वैसे ही हमारे पास क्लियर है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा बेटा 7. और इसकी लास्ट टर्म कितनी होगी हमारे पास an 994. इज दैट क्लियर बेटे? तो इसमें हमारे पास लास्ट टर्म का क्या फार्मूला होता है n टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Put here all the values. 994 an is equal to a is 105. N is not find. Given d is 7. Solve this question. Now 994 is equal to 105 plus 7n minus 7. क्लियर बेटा? ब्रैकेट को ओपन कर लिया 7n minus 7. तो जो कांस्टेंट टर्म में उनको इस साइड ले आओ. साइन मस्ट बी चेंज. 994 minus 105 plus 7 is equal to 7n. सॉल्व इट. ये कितना हो गया इसको माइनस करोगे 994 माइनस 98 हो जाएगा इज इक्वल टू 7. इसको इसमें माइनस करोगे तो 6. यहाँ आ गया 18 9 8. ओके इज इक्वल टू 7. तो n कितना आ गया हमारे पास 896 over 7. 7 1 सा 7 19. 7 2 सा 14 56. 7 8 सा 56. तो कौन सी जो कितनी 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 128. कितने होंगे बेटा 128. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इज क्लियर? ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 4 के कितने मल्टीपल्स जो 10 और 250 के बिटवीन लाई कर, 10 और 250 के 4 के मल्टीपल्स, 4 मल्टीपल्स मीन क्या होगा, जो 4 के टेबल पे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, 40th क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कौन सा डिजिट है जो 4 से डिविजिबल होगा, 10 के आफ्टर 10 कौन सा बनेगा, 12, कौन सा बनेगा 12। अब हमारे बनाना है लास्ट कौन सा बनेगा, तो फिर 250 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 या 24, 1 10 2 8 2, रिमेनिंग कितना बचेगा 2, तो 250 में से 2 माइनस कर दो, तो लास्ट डिजिट कितना बच जाएगा हमारे पास 248, तो इसका सेकंड कितना आ जाएगा 16, तो फिर 4 का मल्टीपल है, तो अप टू 4, तो इसका फर्स्ट ए कितनी होगी 12, डी कितनी होगी 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, ए एन कितनी होगी हमारे पास 248, ए एन का हमारे पास क्या फार्मूला लगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू बी, nth टर्म ऑफ द ए, a n is 248, a is 12 plus n minus 1 not given, d is 4, solve it, 248 is equal to minus 12, 12 को लेफ्ट साइड पे ले, तो ये बन गया n minus 1 इंटू 4, ये बन गया 236 is equal to n minus 1 इंटू 4, 4 को डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 236 ओवर 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 के टेबल से इसको कैंसिल कर दो, 4 6 जा 24, सॉरी 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो हमारे पास 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n कितना आ गया हमारे पास 60, तो 60 हमारे पास नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, लाई करेंगे 10 और 250 के बीच। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मतलब जो हमें सीरीज दी हुई है उसमें से सबसे पहले तो हमें 4 का जो फर्स्ट डिजिट है 2 डिजिट नंबर है कौन सा आ रहा है वो निकालना है, और लास्ट कौन सा बन रहा है वो निकालना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, जो लास्ट होगा उसको हमें ए एन करेंगे लास्ट टर्म में, जो फर्स्ट होगा उसको ए करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्योंकि 4 के मल्टीपल्स बोल रहे हैं, तो डी ऑटोमेटिकली कितना हो गया आपका 4। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, clear, exercise 5.2 is clear, that is based on the nth term of AP, thank you।